नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल के गठन के बाद से ही लगातार उपेंद्र कुशवाहा पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। सोशल मीडिया पर उपेंद्र कुशवाहा की तीखी आलोचना हो रही है और उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों चर्चा के विषय बन गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश चर्चा के विषय बन गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को सेट कर दिया। बिना किसी सदन के सदस्य हुए उन्होंने अपने बेटे को मंत्री पद की शपथ दिला दी। खुद राज्यसभा के सांसद हैं और पत्नी को सासाराम से विधायक बना दिया। ऐसे परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा का विरोध तो होगा ही, परिवारवाद का आरोप लगेगा ही। और क्यों ना लगे, एक समय था कि उपेंद्र कुशवाहा लालू परिवार पर परिवारवाद का लगातार आरोप लगाते रहे, लेकिन देखिए जब खुद की बारी आई तो अब बचाव में उतर रहे हैं। बेटे के बचाव को लेकर सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिख रहे हैं, जहर पीने की बात कर रहे हैं। अब तीखी आलोचनाओं का जवाब आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा कैसे दे? घिर तो गए ही, लेकिन ऐसे में देखिए उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के बाद जो आलोचना हो रही है उसका जवाब उन्होंने सोशल मीडिया पेज के जरिए दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है और उसमें बताया है कि क्यों उनको अपने बेटे को मंत्री बनाना पड़ गया, जो किसी सदन का सदस्य नहीं। क्यों अपनी पत्नी को विधायक बनाना पड़ गया? आखिरकार जहर पीने की बात वो क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, हम आपको पहले उपेंद्र कुशवाहा का वो सोशल मीडिया पोस्ट दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि कल से मैं देख रहा हूं हमारी पार्टी के निर्णय को लेकर पक्ष और विपक्ष में आ रही प्रतिक्रियाएं उत्साहवर्धक भी, आलोचनात्मक भी। आलोचनाएं स्वस्थ भी हैं, कुछ दूषित और पूर्वाग्रह से ग्रसित भी। स्वस्थ आलोचनाओं का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। ऐसी आलोचनाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, संभालती हैं, क्योंकि ऐसे आलोचकों का मकसद पवित्र होता है। दूषित आलोचनाएं सिर्फ आलोचकों की नीयत का चित्रण करती हैं। दोनों प्रकार के आलोचकों से कुछ कहना चाहता हूं। पहले स्वस्थ आलोचकों से आपने मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया है। मेरा पक्ष है कि अगर आपने हमारे निर्णय को परिवारवाद की श्रेणी में रखा है तो जरा समझिए मेरी विवशता को। पार्टी के अस्तित्व व भविष्य को बचाने व बनाए रखने के लिए मेरा यह कदम जरूरी ही नहीं, अपरिहार्य था। मैं तमाम कारणों का सार्वजनिक विश्लेषण नहीं कर सकता, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूर्व में पार्टी के विलय जैसा भी अलोकप्रिय और एक तरह से लगभग आत्मघाती निर्णय लेना पड़ा था, जिसकी तीखी आलोचना बिहार भर में हुई। उस वक्त भी बड़े संघर्ष के बाद आप सभी के आशीर्वाद ने पार्टी ने सांसद विधायक सब बनाए, लोग जीते और निकल लिए। झोली खाली की खाली रही, शून्य पर पहुंच गए। पुनः ऐसी स्थिति न आए, सोचना जरूरी था। सवाल उठाइए, लेकिन जानिए आज के हमारे निर्णय की जितनी आलोचना हो, लेकिन इसके बिना फिलहाल कोई दूसरा विकल्प फिर से शून्य तक पहुंचा सकता था। भविष्य में जनता का आशीर्वाद कितना मिलेगा मालूम नहीं, परंतु खुद के स्टेप से शून्य तक पहुंचने का विकल्प खोलना उचित नहीं था। इतिहास की घटनाओं से यही मैंने सबक ली है। समुद्र मंथन से अमृत और जहर दोनों निकलता है। कुछ लोगों को तो जहर पीना ही पड़ता है। वर्तमान के निर्णय से परिवारवाद का आरोप मेरे ऊपर लगेगा, यह जानते समझते हुए भी निर्णय लेना पड़ा, जो मेरे लिए जहर पीने के बराबर था। फिर भी मैंने ऐसा निर्णय लिया। पार्टी को बनाए बचाए रखने की जिद को मैंने प्राथमिकता दी। अपनी लोकप्रियता को कई बार जोखिम में डाले बिना कड़ा और बड़ा निर्णय लेना संभव नहीं होता, सो मैंने लिया। इसके बाद वो पूर्वाग्रह से ग्रसित आलोचकों के लिए भी लिखते हैं। वो कहते हैं कि सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ उन्हें तो बस इस बात से है कि मैं फिर से जी गया। अरे भाई, रही बात दीपक प्रकाश की, तो जरा समझिए, विद्यालय की कक्षा में फेल विद्यार्थी नहीं है। मेहनत से पढ़ाई करके कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। पूर्वजों से संस्कार पाया है उसने। इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए उसे, अपने को साबित करने का। करके दिखाएगा, अवश्य दिखाएगा। आपकी उम्मीदों और भरोसों पर
खरा उतरेगा। वैसे भी किसी भी व्यक्ति की पात्रता का मूल्यांकन उसकी जाति या उसके परिवार से नहीं, उसकी काबिलियत और योग्यता से होना चाहिए। यह उपेंद्र कुशवाहा का जवाब है। परिवारवाद पर उन्होंने ये इतना लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर जवाब दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया है। शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा कि परिवारवाद के बचाव में उपेंद्र कुशवाहा ये सब बातें लिख सकते हैं। ऐसा लगता नहीं है किसी ने भी इसके बारे में पहले कभी सोचा होगा। हालांकि पार्टी के उनके कई नेता हैं जो लगातार ये कहते रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के अंदर थोड़ी सी ये इच्छा जो थी वो बहुत पहले से थी, लेकिन समय का इंतजार कर रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार पहले अपने बेटे को राजनीति में ले आए मंचों से। इसीलिए वो लगातार ये कहते भी थे कि जेडीयू को बचाना है तो निशांत को राजनीति में ले आइए, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने अपने बेटे को राजनीति से दूर ही रखा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाने को इच्छुक नहीं है, तो अंत में उपेंद्र कुशवाहा ने पहल की। पहले पत्नी को विधायक बनाया और फिर बेटे को मंत्री बना दिया। जाहिर है अगले 6 महीने के अंदर वो किसी क्या विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे, एमएलसी बन जाएंगे। और इसी वादे के तहत भी इस बार का जो सीट बंटवारा हुआ था उसमें ये वादा उपेंद्र कुशवाहा से किया गया था कि एक एमएलसी की सीट उनको मिलेगी। तो इस बार वो अपने बेटे को सेट कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति अब बस यही रह गई है, परिवारवाद की राजनीति। लेकिन परिवारवाद के बचाव में उपेंद्र कुशवाहा ने ये लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। अब उनका ये बचाव को लेकर जो जवाब है, आम जनता को कितना पचता है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, पार्टी के समर्पित लोग हैं, उनको कितना पचता है, जो दिन रात मेहनत करके उस पार्टी को आगे ले जाने और बढ़ाने में सहायक रहे हैं, जो शुरू से उपेंद्र कुशवाहा के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिए हैं। तो अब देखना है टिकट बंटवारे में तो उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगा ही है। बहुत कुछ बातों का हम यहाँ खुलकर कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब आगे की जो राजनीति है उपेंद्र कुशवाहा ने एकदम क्लियर कर दिया है कि अब उनके बाद उनका जो बेटा है वही पार्टी संभालने वाला है और किसी पर उनको भरोसा नहीं है। जब बात यह है कि पार्टी बचानी है तो जाहिर है कि उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में किसी भी एक नेता पर भरोसा नहीं है। इसीलिए अब पार्टी बचाने के लिए पत्नी को एमएलए और बेटे को उन्होंने मंत्री बनाकर एक ओहदा दे दिया है। अब आगे की राजनीति कैसी होगी, दीपक प्रकाश क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, ज्ञान की जब बात होगी कि कोई इंजीनियरिंग करके आया है या बहुत बड़े कॉलेज से पढ़कर आया है, तो ये तय करना जनता का काम है कि जनता उसको उस पद के लायक समझती है या नहीं समझती है। केसी सिन्हा से बड़ा कौन था इस बार के चुनाव में? केसी सिन्हा इतने बड़े गणितज्ञ, और उनको जनता ने नहीं चुना। तो केसी सिन्हा जबरदस्ती तो सदन में पहुंच नहीं सकते हैं, ये तो जनता की मर्जी है। लेकिन आपका कहना है कि आपका बेटा बहुत काबिल है, डिग्री लेकर आया है, कहीं फेल नहीं हुआ है और पढ़ाई करके आया है, तो ये सब बातें कहकर आप जरूर बचाव करने की कोशिश में लगे हैं। पर ये काम जनता का था कि जनता उनको पसंद करती या नहीं करती। अगर केवल पार्टी बचाने की बात थी तो आप दीपक प्रकाश को, अपने बेटे को, सासाराम से चुनाव लड़ा सकते थे, पत्नी की जगह बेटे को ही लड़ा देते और जब जीत कर आते तो मंत्री बना देते। आपके पास तो ये भी मौका था, फिर भी वो आपके पार्टी के विधायक रहते, सदन के सदस्य रहते और मंत्री बनते तो एक अलग मैसेज जाता। लेकिन पत्नी को विधायक बनाना, बेटे को मंत्री बना देना, दोनों सदन में अपने परिवार को पहुंचा देना, खुद राज्यसभा जाना, तो थोड़ा ये जो पूरी दिखाई दे रही है आपकी राजनीति, वो केवल पार्टी बचाने की राजनीति तो नजर नहीं आती है। खैर, आगे देखना होगा कि किस तरीके से दीपक प्रकाश अपनी काबिलियत दिखाते हैं। मंत्री पद उनको मिल चुका है, पंचायती राज विभाग उन्हें मिला हुआ है, नीतीश कुमार ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। तो पंचायती राज विभाग में वो कितना कुछ कर पाते हैं, कितना बदलाव ला पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।